कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुराचार्य कांपते हुए बोलता है, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं? मैं पाप हूं, तो फिर मोक्ष कैसा? गुरु अंतर्वेद कहते हैं, मोक्ष तभी है जब तू अपने होने को स्वीकार करे। परिषद ने जो छुपाया वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। और ध्यान रहे, जब अवशेष स्वयं को पहचान लेता है तब वह दुराचार्य नहीं रहता, तब वह निर्वाचित विनाश बनता है। जैसे ही गुरु अंतर्वेद ये अंतिम वाक्य कहता है, गुफा के नाग चक्र में कंपन होता है और दीवारों पर मंत्र उभरते हैं, जैसे अग्निलिपि में लिखा हो, यत्र रक्तम अवशेषम स्वीकृतम भवति तत्र नाशम न युद्धम वरणीयम भवति। जहां अवशेष अपने को पहचान लेता है वहां नाश की आवश्यकता नहीं, स्वयं विनाश ही शांति बन जाता है। दुराचार्य मंत्र चिन्ह पर बैठते हुए कहता है, गुरुदेव, यूसेन जीवित है, वृषकेतु लौट आया है और विश्रांति भी प्रकट हो गई है। अंधगुरु अंतर्वेद गहरे स्वर में बोलते हैं, तो नाग अब अपने ही कुंड को जलाने चले हैं। तू भूल गया दुराचार्य, जिस रक्त से तूने राज्य रचा वही रक्त अब तेरे भाग्य की माटी में दरार डालने वाला है। दुराचार्य कांपते स्वर में कहते हैं, मुझे क्या करना होगा? गुरु अंतर्वेद धीरे मगर निर्णायक स्वर में कहते हैं, अपने अवशेष को पहचानो, यही तेरा शाप और तेरा मोक्ष भी है। तो वह तुझसे वो छीनेगा जिसे तूने कभी पाया ही नहीं था सम्मान, क्योंकि दुराचार्य वह था जिसे बचपन में अनाम कहा गया, जिसे गुरु ने अपने हाथों से नहीं अपनी छाया से पाला, जिसे नाम नहीं मिला पर मंत्र दिए गए, जिसे सम्मान नहीं पर अधिकार मिला। वह अवशेष था, परिषद की उस पीढ़ी का जो अपनी ही आग से डर गई थी, और अब वही अवशेष फिर से सिर उठा रहा है। गुफा की दीवार पर अंकित नागलिपि चमकती है और एक प्राचीन मंत्र प्रकट होता है। मंत्र प्रकट होता है, त्रितत्वम समागतम यत्र काले सर्पो नमन्ति चतुर्थम प्रकट्यते यदस्व विनाशम इच्छन्ति। भावार्थ, जब तीन तत्व संग हो तब वह चौथा जन्म लेता है, जो विनाश नहीं लाता पर स्वयं विनाश की इच्छा करता है। मंत्र कक्ष, जहां राख सुलगती है और मंत्र जलते हैं। दुराचार्य घुटनों के बल बैठा हुआ कहता है, गुरुदेव, मेरे निर्णय अब मेरी चिंता बन गए हैं, और वह जिसका मैंने कभी नाम न लिया वह मेरे अंदर उठने लगा है। अंधगुरु अंतर्वेद नेत्रहीन पर दिव्य दृष्टा कहते हैं, तू अवशेष से भाग नहीं सकता, क्योंकि अवशेष कोई और नहीं, तू स्वयं है। तू परिषद का अंतिम शाप है। तू वही है जिसे किसी माँ ने जन्म नहीं दिया, बल्कि नागों के अपराधों ने रचा। यदि तू अब भी अपने को न माने तो एक दिन परिषद तेरे ही हृदय को अंतिम वेदी बना देगी। अब जब अवशेष ने अपने नाम को स्वीकार कर लिया है, परिषद को अपने ही शाप से जवाब मिलेगा, और यह उत्तर होगा विनाश का, जो न युद्ध से आएगा न शांति से, बल्कि स्वयं सत्य के चुपचाप उबलते लहू से।